अयोध्या धाम से पधारे हनुमान जी महाराज की गर्जना से ही शुरुआत होना चाहिए। गौ माता की बात को बहुत अच्छे ढंग से और हनुमान जी महाराज जैसी गर्जना पूर्वक कहने वाले हनुमानगढ़ी से आदरणीय महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज हम सबके मध्य हैं। उनको हम वंदन करते, प्रार्थना करते आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। पहले हम सभी लोग ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें, फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, परम पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज श्री की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अकारण करुणा बड़वाए राम राघवेंद्र सरकार, जिस भूमि, जिस पवित्र भूमि पर आप विराजमान हैं, जिन पर स्वयं ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा है, वृंदावन बिहारी लाल, एक कुंज बिहारी, छैल बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, उनकी गोद में ही हम सब लोग बैठ करके, और सबसे अच्छी बात यह है कि गौ माता की गोद में बैठ करके, गोलोक में बैठ करके हमारे वैष्णव संप्रदाय ही नहीं, संपूर्ण घर दर्शन समाज के लाडले प्यारे दुलारे और हम सब के ऊपर निरंतर कृपा की वर्षा करने वाले श्री रघुनाथ जी के स्वरूप मलुक पीठाधीश्वर सुराम धन्य पूज्य महाराज श्री अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा के श्री महंत परम पूज्य सुराम धन्य माधवदास जी मौनी जी महाराज, और हमारे ठीक सामने विराजमान पूज्य महाराज श्री के पिताश्री, जिनको देख करके ही ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया दर्शन पा करके ही। पूज्य बाबूजी और हमारे समस्त गुरु भाई बंधु हमारे सामने बैठे हुए हैं, समस्त पूज्य संत चरण, मां शक्ति माताओं, भाइयों एवं बहनों, आप सबको इस गोलोक की पावन धरा पर आपको सत सत नमन है, दंडवत है, प्रणाम है। आज ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई, गौ माता की कृपा हुई कि अनायास ही मुझे पूज्य महाराज श्री का दर्शन और गौ माता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने हाथ पकड़ करके मुझे कहा, शायद मौनी जी को प्रेरित किया कि गौरी शंकर तुम कहां हो, तुरंत कोटबन आइए और कल पूज्य महाराज श्री के पास चलना है। पूज्य महाराज श्री का आदेश, तुरंत हम तैयार हुए और अयोध्या से दिल्ली, दिल्ली से कोटबन और कोटबन से इस गोधाम में पधारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष गौ माता की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। जैसा कि आप सभी लोग जितने
श्रोता बंधु हैं, पूज्य महाराज श्री की कथा अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप सभी लोग निरंतर महाराज जी की कथा तो सुनते होंगे। पूज्य महाराज श्री बैनर पोस्टर कुछ भी लगाएं, लेकिन कथा तो गौ माता की ही करना है, ठाकुर जी की कथा की लीला की ही कथा करना है। आज पूज्य महाराज श्री आप जिस प्रकार से हम संतों के ऊपर आपकी कृपा बरस रही है, शायद इस समाज का सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष को दो दो आचार्य पीठ के आप आचार्य हैं और कहीं से आपको कोई लोभ लालच लालसा कहीं से कोई इस समाज में भारतवर्ष में कहा नहीं सकता है। पूज्य महाराज श्री का जीवन शायद ही कोई एक दिन दो दिन शायद ही वर्ष में कभी ऐसा रहता हो कि जिस दिन आप व्यासपीठ पर बैठ करके कथा न करते हो। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पूज्य महाराज श्री की कृपा और हमारे लिए तो गर्व की बात है कि पूज्य महाराज श्री का भी संबंध पहले हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़ा से है, बाद में फिर दिगंबर अखाड़ा से है। और वैसे तो निर्वाणी निर्मोही दिगंबर सब एक ही हैं, लेकिन जब पूज्य महाराज श्री हनुमानगढ़ी की बात करते हैं, गुरुदेव भगवान की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष मंच पर ही विराजमान हो और हनुमानगढ़ी की परंपरा को शायद निर्वाणी अखाड़ा की परंपरा को शायद पूज्य महाराज श्री जो हमारे अखाड़े में जो 500 लोग रहते हैं शायद वो भी इतनी बात नहीं जानते होंगे अखाड़े के बारे में जितना पूज्य महाराज श्री को ज्ञान है। आप सभी लोग देखिए जंगल में मंगल हो रहा है। आप सबसे निवेदन है कि गौ माता की रक्षा के लिए आप सभी लोग माताओं भाइयों बहनों आप सबसे निवेदन है कि गौ माता की रक्षा के लिए आप सभी लोग आगे आएं और इस पवित्र भूमि पर संकल्प लेकर के जाएं कि इस देश में कोई गाय असुरक्षित नहीं रहेगी, कोई गाय हम कटने नहीं देंगे, कोई गाय भूखी प्यासी नहीं मरेगी। यदि आपके पास जगह नहीं है तो किसी न किसी गौ माता को गोद लीजिए। गोद तो हम गौ माता को लेने का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। सेवक के रूप में लग करके ये संकल्प लीजिए कि हम 1 गाय 2 गाय 5 गाय 10 गाय की सेवा की जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। आज भारतवर्ष में भारतीय गोवंश को काटने का कुचक रचा जा रहा है। उनकी हम गाय के दूध के लोभ के लालच में भारतीय नस्ल की गायों को बेल लछड़ा गौ माता को हम उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हम दूसरे की बात तो छोड़िए, हम स्वयं का मतलब हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री आज गौ माता की ये दुर्दशा है कि हम इतने लोभी हो गए हैं कि सुबह उनकी गाय को दूते हैं, गौ माता के दूध को निकालते हैं तो चूनी चोकर डालते हैं। दूने के बाद में वो चूनी चोकर को थोड़ा सा जब तक उसको दूना रहता है डालते रहते उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। वो इधर उधर पूरे शहर में भटकती रहती है। ये हमारे लिए बहुत ही पाप का कार्य है और मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि गैया और मैया में कोई दोष नहीं होता है। जिस प्रकार से हम अपनी मां को नहीं त्याग सकते हैं, जिस प्रकार से अपनी माता के
माता के चरणों में रह करके हम उनकी सेवा करते हैं, तो मेरा एक कर्तव्य होता है कि अगर हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते हैं तो गौ माता भी विश्व की गौ माता है, विश्व की माँ है, हम सब की माँ हैं। तो गौ माता की रक्षा के लिए आप सभी लोग आगे आए और यहां आने का प्रतिफल यही होगा कि पूज्य महाराज श्री अपनी कथा के माध्यम से गौ माता के लिए निरंतर आपसे वार्ता करते रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। माई मेरे श्याम लग्यो